डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी जौहरी तंसीबात को मलियामेट करने का दावा। वाज़ेह किया कि ईरान के जौहरी प्लांट्स पर ज़ेरे ज़मीन सबसे बड़ी तबाही हुई। इसे कहते हैं निशाने पर वार। अमरीकी सदर ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का भी इशारा दे दिया। मौजूदा हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर सवाल। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर ने अफजोदा एटमी मवाद महफूज होने का ऐलान कर दिया। एटमी साइट्स की तबाही मान लेने के बावजूद खेल खत्म नहीं हुआ। आयतुल्ला खामनाई के मुशीर का एक्स पर पैगाम। Dramatic events in Iran have become even more serious with last night's bombardments and the potential widening of the conflict. We have a window of opportunity to return to dialogue and diplomacy. Israel, Iran, the Middle East need peace, and there is a path for diplomacy. आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का IAEA के इंस्पेक्टर्स को जौहरी तंसीबात का मुआयना करने के लिए दौरा ईरान की इजाजत देने की अपील। अस्फहान में अमरीकी हमले में जौहरी तंसीबात के साथ मुहलिका इमारतों को भी निशाना बनाया गया। President Trump exactly make this decision, and did he coordinate with Israel? I don't know that any of us knew exactly when the president made the decision, except for the president himself. But if you back up a little bit, we engaged in this diplomatic process. I think that he decided probably by mid-May that this process was not going anywhere, and so he decided to issue some private ultimatums to the Iranians. अमरीकी नायब सदर ईरान पर हमले की मंसूबाबंदी से बेखबर निकले। नायब सदर JD वेंस ने CNN से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मालूम नहीं सदर ट्रंप ने कब ईरान पर हमले का फैसला किया। सबसे बड़ी रेड लाइन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अमरीका ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता। तनाज़े का किसी तवील जंग में तब्दील होने का इम्कान नहीं। Nationally wanted war criminal Netanyahu succeeded in hijacking U.S. foreign policy. Iran reserves its full and legitimate right under international law to defend itself against this blatant U.S. aggression and its Israeli proxy. Timing, nature, and the scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. ईरान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। सलामती कौंसिल से खिताब में ईरानी मंदूब ने अमरीका के तमाम इल्जामात झूठे और गलत करार दिए। कहा कि जंगी मुजरिम नेतन्याहू अमरीका को जंग में धकेलने में कामयाब हो गया। ईरान पर अमरीकी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वक्त और नौयत का फैसला ईरानी अफवाज करेगी। चीन और रूस की ईरान पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत। अमरीका की जानिब से नया पिंडोरा बॉक्स खोल देने का दावा। Bombing of Iranian nuclear facilities by the United States marks a perilous turn in a region that is already reeling. We must act immediately and decisively to halt the fighting and return to serious, sustained negotiations on the Iran nuclear program. अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग रोकने की अपील। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि खित्ते के अवाम मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा मुज़ाकरात किए जाएं। अमरीकी हमलों से कशीदगी में इजाफा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा पुरअमन हल के लिए किसी भी कोशिश की हिमायत के लिए तैयार है। U.S. military strikes targeted nuclear facilities with the aim of dismantling Iran's nuclear enrichment capacity and stopping the nuclear threat. The Iranian regime cannot have a nuclear weapon. Let us be clear. Iran should not escalate. ईरान तवील अरसे से जौहरी हथियार बना रहा था। तेहरान ने मुज़ाकरात की खैर सगाली के तहत कोशिशों पर सर्द मोहरी दिखाई। ईरान तनाज़े को मजीद नहीं बढ़ाए। कायम मकाम अमरीकी मंदूब का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। सलामती कौंसिल से ईरान की जानिब इजराइल को ख़त्म करने की कोशिशें रुकवाने की अपील।
strongly and unambiguously condemn the Israeli aggression, express solidarity and full support for Iran's inherent and legitimate right of self-defense in conformity with the Charter of the United Nations, denounced the unlawful Israeli unilateral strikes on IAEA safeguarded Iranian nuclear facilities, called for bringing an end to this aggression. पाकिस्तान की ईरानी जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों की मजम्मत, खत्ते में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा, ईरान पर हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और खुली जाहरियत करार दे दिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार। ईरान के वज़ीर ख़ारजा मॉस्को पहुंच गए, आज रूसी सदर से मुलाकात करेंगे। व्लादिमीर पुतिन से मुश्तरका चैलेंजेस और खतरात से निपटने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अब्बास इराक़ची की गुफ्तगू। तेहरान में जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों के खिलाफ सैकड़ों अफराद का एहतजाज, ईरानी सदर ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन की ईरान पर अमरीकी हमलों के खिलाफ शदीद नारेबाजी, ख़वातीन ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की तस्वीर उठाकर मुजाहरा किया। कनाडा के शहर टोरंटो में ईरानी जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के खिलाफ एहतजाज, सैकड़ों अफराद ने अमरीकी काउंसिल खाने के सामने मुजाहरा किया। शुरा की अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इजराइल का तेहरान के जनूब मशरक़ी इलाके पर फ़ज़ाई हमला, ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में फ़ौजी कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। तेहरान के मगरबी इलाके कुर्ज में भी धमाके सुने गए। इजरायली हमले रोकने के लिए ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम फ़ाल कर दिया गया। इजराइल का ईरान पर ऑपरेशनल मंसूबे के मुताबिक हमलों में इजाफा करने का ऐलान। इजरायली आर्मी चीफ के मुताबिक ईरान पर हमलों की मुहिम जारी है, अभी भी निशाना बनाने के लिए अहदाफ मौजूद हैं। मुहिम जितनी देर भी चले उसके लिए तैयार है। ईरान की जानिब से इजराइल पर नया मिसाइल हमला, इजरायली फौज के मुताबिक ईरानी मिसाइल्स की निशानदेही कर ली गई, शहरियों को महफूज पनाहगाहों में जाने की हिदायत। इजराइल ने ईरान में एकतरफा जंगबंदी के अमरीकी ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। इजरायली मीडिया का दावा, इजरायली सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक अमरीका मुमकिना तौर पर ईरान में एकतरफा जंगबंदी का ऐलान कर सकता है। अगर एकतरफा जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान ने हमला किया तो इजराइल और अमरीका मुश्तरका तौर पर ईरान के अहम बुनियादी ढांचे या तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाएंगे। अमरीका का ईरानी जोहरी तंसीबात के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, फुर्दो, अस्फहान और नाहतंस के जोहरी तंसीबात पर 13,000 किलोग्राम वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस बम गिराया गया। तीनों जोहरी तंसीबात पर हमलों के बाद की फुटेज जारी कर दी गई। अमरीकी B-2 बमबार तैयारे हमलों के बाद वापस व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस मिजूरी पहुंच गए। ईरानी पार्लियामेंट ने तिजारती गुजरगाह आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की मंजूरी दे दी। अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा जरूर भुगतेगा। आयतुल्लाह ख़ामनेई का पैगाम, पासदारान इनकलाब का मशरिक़ वस्ता में अमरीकी असासों को निशाना बनाने का ऐलान। मशरिक़ वस्ता में जंग में शिद्दत के बाद आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। खाम तेल की कीमत 3% से जायद बढ़ गई। गैस की $3.90 फी MMBTU में फरोख्त। इस्लामी ताउन तंजीम का ईरान पर हमले रुकवाने के लिए सिफारतकारी का फैसला, वजारती ग्रुप तश्कील देकर मुतालिका मुल्कों और आलमी फरीक़ैन से राब्ता किया जाएगा। ईरान, शाम और लबनान पर इजरायली जाहरियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत।
वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हालिया दौरा अमरीका पर कमेटी को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत, जानी नुकसानात पर इजहार ताज़ियत, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। कराची के इलाके मलीर और कैदाबाद में फिर जल्जले के झटके। रात गए आने वाले जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3 रिकॉर्ड की गई। गहराई 8 किलोमीटर थी। इतवार के रोज 2 मरतबा इलाके में जल्जले के झटके महसूस किए गए। कराची में कोरंगी के इलाके मेहरान टाउन में दुकानों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। शोलों ने 10 केबिन को राख में तब्दील कर दिया। कराची के इलाके अजीजाबाद में नामालूम मुल्जिमान गाड़ी का शीशा तोड़कर पैनल और दीगर सामान चोरी करके फरार हो गए। वाकये की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची के लिए माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली एक बार फिर सस्ती होने का इम्कान। बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त पर नेपरा में आज समाअत होगी। हुकूमत ने IMF की शराइत को पूरा करने के लिए 36 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम का फैसला कर लिया। चेयरमैन FBR ने वाज़े किया कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और सोलर पैनल्स पर टैक्स में कमी के बायस रेवेन्यू खला पैदा हो गया। इजरायली हमलों के बायस गजा में माहीगीरी की सनत ज़बूहाली का शिकार। 6000 से जायद फलस्तीनी मल्लाह को घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया। 90% कश्तियां और मछली जखीरा करने के मकामात और सामान तबाह हो गया। अमेरिका में रिहाई पाने वाले कोलंबियन यूनिवर्सिटी के शामी निजात तालिब इल्म महमूद खलील का न्यूयॉर्क पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। रैली से खिताब में महमूद खलील ने दावा किया कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी अपने तलबा के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रही। यूनान के मशरकी जजीरे के जंगल में लगी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। तेज हवाओं के बायस आग ने जंगल के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। करीबी आबादी को इनखला की हिदायत जारी। पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन नवाज रिश्ते अज़दवाज में बन गए। मेहंदी, बारात और वलीमे की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। फैंस की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। नेशंस कप में चांदी का तमगा जीतने के बाद कौमी हॉकी टीम की वतन वापसी। लाहौर एयरपोर्ट पर हॉकी फेडरेशन के ओहदेदारों और खिलाड़ियों की फैमिलीज ने इस्तकबाल किया। कप्तान इमाद बट का अच्छी कारकर्दगी के बावजूद हुकूमत की जानिब से हौसला अफजाई न होने का शिकवा। लाहौर में नेशनल कराटे चैंपियनशिप खत्म हो गई। मर्दों में आर्मी और खवातीन में वाबडा ने टाइटल जीत लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर रहे। लाहौर में उर्दू के एहसास शायर फैज अहमद फैज की जिंदगी के नशीबो फराज पर ड्रामा फैज का फैज पेश किया गया। फनकारों ने जानदार अदाकारी से इनकलाबी शायर को खराज अकीदत पेश किया। और कराची में सजी कवाली नाइट। अमजद साबरी के भतीजे अफजल साबरी ने सुरोताल का ऐसा जादू जगाया कि शायकीन भी दाद दिए बगैर ना रह सके।